स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने स्वस्थ व्रत के चैप्टर सदव्रत की। कितने रिलेटेबल नाम है ना दोनों। तो सदव्रत क्या होता है वो हम आज पढ़ेंगे। तो सदव्रत की परिभाषा एवं उसका परिचय। आयुर्वेद शास्त्र में स्वस्थ संरक्षण के दो प्रमुख स्तंभ बताए गए हैं। पहला तो दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि शारीरिक नियमों का पालन। सबसे पहले बोल रहे हैं कि दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि ये फिजिकल रूल्स हैं, ये आपको फॉलो करना है शरीर से। लेकिन दूसरा जो सदव्रत है वो मानसिक और सामाजिक आचरण के श्रेष्ठ नियम का अनुपालन है। यानी जो ऋतुचर्या, दिनचर्या ये सब आपके शरीर को फिट रखते हैं, लेकिन जो सदव्रत है वो आपका मानसिक और सामाजिक आचरण जो है, ठीक है, उसको सुधारते हैं, उसे अच्छा बनाते हैं। तो सत का मतलब होता है श्रेष्ठ, कल्याणकारी या धार्मिक, और व्रत का अर्थ होता है आचरण या व्यवहार। तो समझ आया, सत का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ याद कर लो, बस एक याद कर लो, ठीक है। सत का मतलब होता है श्रेष्ठ और व्रत का मतलब होता है आचरण या व्यवहार। अतः श्रेष्ठ, सदाचारपूर्ण और धार्मिक आचरण ही सदव्रत कहलाता है। चरक संहिता सूत्र स्थान के चैप्टर में, ठीक है, ये बोल दिया गया है। श्लोक नहीं याद करना है, ठीक है। श्लोक आप अपने बुक से याद कीजिएगा, मेरे नोट से श्लोक नहीं याद करेंगे आप। इसके बाद हम बात करते हैं कि पर्सनल हेल्थ मेजर्स। यहाँ पे हम सदव्रत की बात करें तो आप किस तरह से अच्छे काम कर सकते हो। वो क्या है कि व्यक्तिगत स्तर पर स्वस्थ हो, अक्षुण्ण, ठीक है, रखने के लिए नियमित आचरण परम आवश्यक है। यानी पर्सनल लेवल पर आपको खुद को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या क्या करोगे। सबसे पहला शौच और स्वच्छता। प्रतिदिन 2 बार शौच जाना, दंत धावन करना, जिह्वा निर्लेखन यानी जीभ को साफ करना, नियमित स्नान करना, निर्मल वस्त्र धारण करना तथा नख, श्रमशु, केश का नियमित कर्तन व शुद्धि करना। यानी हफ्ते में 3-4 दिन में जब भी आपके नाखून बड़े हो जाएं उन्हें काटना चाहिए। आहार विषयक नियम यानी डाइटरी एथिक्स क्या होते हैं। एकाग्रचित होकर यानी कि अपना मन लगाकर, हितकर, मितकर यानी उचित मात्रा में तथा सूचिपूर्ण स्थान पर भोजन करना चाहिए। अति द्रुत या अति विलंबित भोजन ना करें, यानी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, और विलंबित मतलब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे खाना ना खाएं। इंद्रिय जय, सेंसरी कंट्रोल। इंद्रिय को ना अत्यधिक शिथिल छोड़ें, उनका अतियोग ना करें और ना ही उन्हें अत्यधिक कष्ट दें कि अयोग हो जाए। इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना ही मानसिक दृढ़ता का मूल है। तो यानी अगर कोई मुझसे ये पूछे कि मैं किस इंसान को ये कह सकती हूँ कि वो मेंटली स्टेबल है, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जो अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकता है वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है। यानी वो अपनी इंद्रियों के वश में नहीं है, बल्कि उसके वश में इंद्रियां हैं। वेग धारण, उदीरण, निषेध। वेग धारण का मतलब है जो चीज़ आ रही है, ठीक है, जो चीज़ नेचुरल वेग है, आप उसे रोक रहे हो, इट इज़ कॉल्ड धारण। उदीरण मतलब जो वेग आ ही नहीं रहा है, आप उसे ज़बरदस्ती ला रहे हो, तो ज़बरदस्ती रोकना नहीं है और ज़बरदस्ती लाना नहीं है। तो धारण और उदीरण नहीं करना है। जिनको धारण करना है वो क्या है, लोभ, ईर्ष्या, मोह, और जिनको धारण नहीं करना है वो क्या है, मल, मूत्र, क्षुधा, तृष्णा आदि। समझ आया। अब सामाजिक के सदव्रत क्या हैं, ठीक है, यानी वो काम जो आपको समाज के स्तर पर अच्छा बनाते हैं। सत्य भाषण एवं प्रिय भाषण। सदा सत्य बोलें, किंतु ऐसा अप्रिय सत्य भी ना बोलें जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए। पर निंदा और चुगली पैशून्य से सर्वथा दूर रहें। देखो, सत्य बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य भी ना बोलो कि जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए। कहने का यहाँ पर मतलब पता है क्या होता है। देखो, हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बात सुनेंगे और उसे फॉलो करेंगे,
लेकिन कुछ लोगों को हमें पता है कि वो हमारी बात सुनेंगे तो ज़रूर, बल्कि हमें पता है कि वो हमारी बात अच्छी है, वो उसे फॉलो करने के बजाय वो हम पे ही ताना कसेंगे। समझते हो कि मतलब वो हम पे ही उल्टा वार बैक फायर करेंगे। तो ऐसे लोगों के सामने तो सच बोलना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के सामने क्या करें, चुप रहो। सही बात है ना, पर निंदा करना या चुगली करना बिल्कुल नहीं। चाय के साथ मैं आपको फिर से पढ़ा रही हूँ, तो पहले चाय थोड़ी सी ले लूँ मैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, मुझे तो चाय की बुरी आदत है। अब आप मेरी चाय चाय की बातें सुन के चाय के दीवाने मत हो जाना, ठीक है। चाय इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल, बट इट्स माई लव, ठीक है। दान एवं परोपकार, दीन, दुखी, अनाथ और आतुर व्यक्तियों की यथाशक्ति सहायता करना। जो दुखी है, जो अनाथ है, जो बीमार है, उन लोगों की अपनी हैसियत, यथाशक्ति का मतलब है जैसे भी आपकी शक्ति है, ठीक है। 5 रुपये से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है, 5, 10, 20, 1000, 1 रुपये से लेकर, ठीक है। और अगर आप इनमें से कुछ भी ना दे सको तो क्या दे सकते हो, वो है मीठे बोल। समझते हो कि नहीं समझते? आपके पास किसी को देने के लिए पैसे नहीं है ना, तो उनसे सिर्फ अच्छे से बात कर लो, उतना ही काफ़ी है। ये चीज़ से मुझे एक बात याद आ गई, तो यहाँ पर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मेरा तो आना जाना रहता है, हॉस्टल से आना और जाना घर पर, तो मेरा लगा रहता है बसों में ट्रैवल करना। तो बस में हम जब बैठते हैं तो मैं आदमियों से तो नहीं बात करती ऑब्वियसली, बट लेडीज़ जब मेरे पास बैठते हैं तो मैं उनसे ज़रूर बात करती हूँ। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को जानना, उनके बारे में जानना, क्योंकि जो मेरा हम उम्र है तो मैं उससे जानना चाहती हूँ कि उसकी और मेरी थिंकिंग किस तरह की है, मैं किस तरह से अपने आप को बेहतर बना सकती हूँ उसकी विचारधारणाओं को सुनकर। समझते हो कि नहीं समझते? और जो मेरे से एल्डर हैं वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो मैं उनसे इसलिए बात करती हूँ कि मैं उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकूँ। तो एक बार की बात है, मैं और मेरे पास एक लेडी आके बैठी, उनसे बात हुई कि कहाँ जा रही हो, वो भी वहीं जा रही थी जहाँ मैं जा रही थी। तो कह रही है क्या करते हो, मैंने कहा मैं ऐसे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ। कह रही है ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसे ही बात करते करते उन्हें मुझसे बात करते करते इतना मुझसे लगाव हुआ कि उन्होंने अपने मुझे पर्सनल बातें बता दी हैं। समझते हो कि उनके घर पे क्या क्या उनके हालात चल रहे हैं, घर पे कैसे लोग हैं, ठीक है, कैसे उनके बच्चे उनसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे उनकी बहुएं उनसे बिहेव कर रही हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने मुझसे क्यों बताई? मैंने उन्हें कोई पैसे नहीं दिए, मैंने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि मैंने उनसे मीठे बोल बोले। इसीलिए उन्होंने मुझे अपने दुख बताए, उन्हें लगा कि ये ट्रस्ट के लायक है, ठीक है, मैं उनकी बात समझूंगी। तो फिर बाद में उन्होंने जब मुझे अपनी आर्थिक स्थिति बताई तो मैंने उन्हें पैसे भी दिए, एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने अपनी पॉकेट से किसी को कोई मनी दिया। तो वो मेरे लिए लाइफ टाइम मैं उसे याद रखूँगी, ठीक है, वो जो लेडी मुझे मिली थी। तो कहने का यही मतलब है कि हमेशा पैसे से ही आप मदद नहीं कर सकते, कभी कभी 2 अच्छे बोल बोल के भी आप मदद कर सकते हो। और ये वाले ना पैसे से भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया, बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं। अपने धन और अन्न का एक भाग समाज कल्याण में लगाना, तो ये क्या होता है? दान एवं परोपकार। बड़ों का आदर करना, गुरु, माता पिता, वृद्ध, आचार्य और ज्ञानवृद्ध पुरुषों का अभिवादन करना, उन्हें मार्ग तथा उनकी आज्ञा का पालन करना। ये बात फिर से मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिल के करीब वाली बात है। मेरा जो व्यवहार है, मैं चाहती हूँ कि दुनिया के लिए जैसा भी हो, बट आई रियली वॉन्ट टू बी गुड फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई ब्रदर्स, बिकॉज आई डोंट हैव सिस्टर। तो मुझे दुनिया को खुश नहीं करना है। मैं गॉड से बस इतना ही प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे से खुश हो और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे सिबलिंग्स, ठीक है। और मुझे पता है
जब ये सब मेरे से खुश होंगे ना, तो पूरी दुनिया मेरे से खुश हो जाएगी। तो मैं आपको भी ये एडवाइस देना चाहूँगी कि दुनिया को खुश करने के लिए मत भागो, खुश करो अपने पेरेंट्स को और उसे जिसने तुम्हें बनाया। यानी दो लोगों को खुश करना है, जिसने पैदा किया और जिसने बनाया। अगर ये दोनों आपसे खुश है ना, तो दुनिया ना आपके कदम चूमेगी। ट्रस्ट मी, ये सच है, आप इसे झुटला नहीं सकते, ठुकरा नहीं सकते। ये चैप्टर कुछ ऐसा है जिसे मैं अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपको रिलेट करके अपनी बातें बता के चाहती हूँ कि आप इसे समझ पाएँ, फील कर पाएँ। सर्वभूत हित चिकीर्षा, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, शत्रुता का त्याग कर मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना। सभी प्राणी से मतलब यहाँ पर है चींटी है, छोटी है तो आप उसे मत मारो, ठीक है। शेर से सब डरते हैं, क्यों? क्योंकि पता है भाई वो शक्तिशाली है, लेकिन चींटी कुछ कर नहीं सकते तो उसे मार देते हैं। तो नहीं, देखो एक चींटी से लेके छोटे से छोटे जानवर से लेके बड़े से बड़ा, सबको जीने का हक है। आप किसी को मत मारो, सबके प्रति दया भाव रखो, शत्रुता का त्याग करो और सबसे मित्रता रखो, ठीक है। मित्र वाला व्यवहार रखो। जैसे इंग्लिश में कहे तो ऑलवेज मीट अ पर्सन विद अ स्माइल ऑन अ फेस, राइट। तो ये वाली बातें हैं जो कि हम कहीं ना कहीं जो इंग्लिश में कहते हैं, जो कि बड़े बड़े फिलोसफर्स लिख के गए, वो हमारी आयुर्वेद में बहुत साल पहले ये सब लिखा जा चुका है। थर्ड आता है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। देव द्विज गुरु पूजन, नित्य देव आराधना, हवन, आध्यात्मिक ग्रंथों का स्व अध्ययन करना। इससे क्या होता है? इससे जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग उस पर्सन को कहूँगी जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। और इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत होती है मोटिवेशन की, और वो मोटिवेशन आपको स्पिरिचुअल यानी कि देव द्विज गुरु पूजन इन सब के अलावा कहीं से नहीं मिलेगी। दुनिया में आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मोटिवेशन आपको आपके रिलीजियस से मिलेगी, स्पिरिचुअल से मिलेगी ना, वो उसकी बात ही अलग है। उसके तो कंपैरिजन में ही कुछ नहीं है, ठीक है। दिस वर्ड इज़ नथिंग, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ आवर स्पिरिचुअल। जो हमारा ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इसी वजह से ये करना चाहिए। खुद को समझने के लिए, खुद को जानने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम आध्यात्मिक बने, ठीक है। फिर ये क्या कह रहे हैं? त्रिकाल यानी सुबह दोपहर शाम संध्या प्राणायाम, मानसिक एकाग्रता के लिए ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करना, नास्तिकता का त्याग, आस्तिक भाव रखो, कर्म फल पुनर्जन्म के सिद्धांतों में विश्वास रखने हेतु सात्विक कर्म करना। देखो इसके लिए मेरे पास बेस्ट एग्जाम्पल ये होता है, लोग नहीं विश्वास करते कि आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा इस जन्म में। आप जो भी करते हो, ठीक है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, या तो इस जन्म में या फिर अगले में। तो ये होना ही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये किस तरह का, मैं फिर कैसे मानूं कि फिर तो मेरे साथ सारी उम्र अन्याय हो रहा है और फिर कभी न्याय भी नहीं मिल रहा। तो ये किस तरह का क्रिएटर है जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं? तो क्रिएटर तो बढ़िया वो होगा ना जो मुझे न्याय दिलाएगा, चाहे वो इस जन्म में हो या फिर हेयर आफ्टर लाइफ में। समझते हो कि नहीं समझते? इसीलिए आने वाले ज़िंदगी पर भी विश्वास करना चाहिए, और ये सोचकर अच्छे काम करो कि इस दुनिया में ना मिले, लेकिन आने वाले ज़िंदगी में ज़रूर अच्छा होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जर्वेंस ऑफ सद्व्रत फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अधर्म। अधर्म को दूर करने के लिए सद्व्रत से क्या इसका संबंध है? आयुर्वेद के अनुसार जनपदोध्वंस और व्यक्तिगत रोगों का मूल कारण अधर्म है। जनपदोध्वंस यानी वो बीमारी जो पूरा सोसाइटी में, पॉपुलेशन में, कम्युनिटी में होती है, और व्यक्तिगत यानी जो व्यक्तिगत रोग यानी पर्सनल जो हमें डिसीजेस होते हैं, उसमें क्या संबंध है,
ठीक है, उन दोनों का कारण क्या है? अधर्म है, जो कि हमने चरक विमान स्थान 3 में पढ़ा है। अब प्रज्ञापराध क्या होता है? बुद्धि, धृति और स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अहितकर कर्म करता है तो उसे प्रज्ञापराध कहते हैं। प्रज्ञापराध ही अधर्म को जन्म देता है। लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि प्रज्ञा अपराध ही अधर्म को जन्म देता है। अब हम देखते हैं सद्व्रत द्वारा अधर्म का निवारण कैसे होता है। जब मनुष्य सद्व्रत का दृढ़ता से पालन करता है तो उसकी मानसिक स्थिति सात्विक हो जाती है। सात्विक बुद्धि के प्रभाव से प्रज्ञापराध का नाश होता है। जब मनुष्य प्रज्ञापराध नहीं करता तो वह अधर्म मार्ग से विमुख होकर धर्म मार्ग यानी न्याय, सत्य और परोपकार पर अग्रसर होता है। इस प्रकार सद्व्रत का अनुपालन प्रत्यक्ष रूप से अधर्म का निषेध करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु, जल आदि प्राकृतिक घटकों की शुद्धि बनी रहती है और जनपदोध्वंस जैसी महामारियों से समाज की रक्षा होती है। तो ये आप अपने से स्टार्ट करोगे। जब आप ये सारी चीज़ें पालन करोगे तो आपको सिर्फ इसका लाभ खुद पर नहीं बल्कि सारी सोसाइटी और एनवायरनमेंट पर भी देखने को मिलेगा। तो ये था सद्व्रत द्वारा अधर्म का निवारण। अब हम बात करते हैं आचार रसायन की, जो कि खुद में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सामान्यतः रसायन औषधि जैसे च्यवनप्राश, आम्लकी आदि के सेवन से वय स्थापन और व्याधि क्षमत्व प्राप्त होता है, किंतु महर्षि चरक ने चिकित्सा स्थान के प्रथम अध्याय में एक अनूठी संकल्पना दी है, यानी आचार रसायन। यदि कोई व्यक्ति किसी औषध का सेवन भी ना करे, ठीक है, जैसे च्यवनप्राश, आम्लकी आपको सेवन करना पड़ता है, ये एक द्रव्य है, बट अगर कोई भी इंसान इन सारी चीज़ों का औषधि का सेवन ही ना करे परंतु वह केवल अपने आचरण को शुद्ध कर ले, सात्विक बना ले और सदाचार युक्त रखे, तो उसके बिना औषध के ही उसे रसायन के लाभ जैसे दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य, मेधा, बलवण प्राप्त हो जाते हैं और इसी को आचार रसायन कहते हैं। तो समझ आया आचार रसायन क्या है? रसायन का मतलब वो है कि जो भी हम द्रव्य खाते हैं जैसे च्यवनप्राश, आम्लकी, जो कि हमारे शरीर में जाकर फिर वो काम करते हैं। लेकिन आचार रासायनिक अद्रव्यभूत है, जिसमें हमें कोई द्रव्य का सेवन नहीं करना है। वहाँ पर हमें खुद को केवल अपने आचरण को शुद्ध करना है, अपने व्यवहार को, ठीक है, अपने कामों को शुद्ध करना है, जिससे हमें वो सारे लाभ मिलते हैं जो कि हमें रसायन औषध सेवन से मिलते हैं, जैसे दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, मेधा, बल और वर्ण की प्राप्ति। आचार रसायन के प्रमुख घटक क्या है? सबसे पहले सत्य बोलना, क्रोध का सर्वथा त्याग करना, मद्यपान और अत्यधिक कामुकता से दूर रहना, मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट ना देना, ठीक है। अत्यधिक शारीरिक व मानसिक स्ट्रेस से बचना, यानी ज़्यादा काम नहीं करना है, न शरीर से और न मन से, जितनी हिम्मत है उतना करो। मन को सदा स्थिर और शांत रखना, सदा मधुर वचन बोलना, बाह्य और आंतरिक शुद्धि रखना तथा ईश्वर का ध्यान करना। इसके साथ मुझे एक शायरी याद आ गई है कि किस तरह से आप खुश रह सकते हो ज़िंदगी में। एक मिनट को मैं बताती हूँ। तो वो ये इस तरह से है कि तुम नज़र से नज़र मिलाते तो, बात करते ना मुस्कुराते तो, इख्तिलाफात होते रहते हैं, आना जाना था आते जाते तो, आ भी जाओ कि हम बुलाते हैं, तुम बुलाते और हम ना आते तो ये इसके लिए बोला जा रहा है कि रिश्तों को बना के रखो, ठीक है, सबसे अच्छे से बात करो, मन को सदा स्थिर और शांत रखो। कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, वो अपने हिसाब से कर रहा है, सबसे एकदम बढ़िया से बात करो, मधुर, ठीक है, जो उसने किया वो उसके साथ है, हम जो कर रहे हैं वो हमारे साथ है। रोगियों की रोकथाम और नियंत्रण में भूमिका क्या है? तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर की रोकथाम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मानता है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अल्सर्स और हृदय रोग मानसिक तनाव, क्रोध और ईर्ष्या से उत्पन्न होते हैं। आचार रसायन का पालन करने से सब शांत रहते हैं, जिससे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का स्राव नियंत्रित रहता है, ओज की वृद्धि करता है, सत्व गुण का उत्कर्ष करता है। और बाकी ये सारा आपका मॉडर्न का पार्ट है जो कि इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है। आप एक बार बस इन्हें पढ़ लीजिएगा, मैं नोट्स में हर चीज़ है तो आप एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारी वही बातें हैं जो हम पढ़ के आ रहे हैं।
ठीक है, तो आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा। सारे नोट्स कंप्लीटेड हैं ये।